एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा, सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है। संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता। मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है। और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था। वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए। अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी कुछ है, यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। दो चार दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। वो प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार है, सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से एक बूंद पा कैसे पिए, अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता। जैसे मीरा जी कहते